everyone. So now your next topic is parathyroid gland. What is parathyroid gland? Parathyroid gland is also an endocrine gland, a small endocrine gland which are present within thyroid gland. Thyroid gland के अंदर ही present होती है, posteriorly near posterior border, okay, false capsule में present होती है. So parathyroid gland and two pairs are there, superior and inferior. थायराइड ग्लैंड का ये डायग्राम मैं रब नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये आपको अभी हेल्पफुल होगा पैराथायराइड ग्लैंड में भी. सो योर पैराथायराइड ग्लैंड, पैरा मीन्स अराउंड, पैराथायराइड ग्लैंड. So parathyroid gland, they are small endocrine glands, two pairs, superior and inferior. Okay. पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट पोस्टीरियरली. कहाँ प्रेजेंट होती हैं? प्रेजेंट इन पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ या पोस्टीरियर पार्ट ऑफ थायराइड ग्लैंड विदिन false capsule. थायराइड ग्लैंड की जो false capsule होती है which is formed by pretracheal layer of deep cervical fascia, within this parathyroid glands are present and there are two pairs, superior parathyroid glands and inferior parathyroid glands. Your superior पैराथायराइड या इधर पे सुपीरियर पैराथायराइड ग्लैंड को और क्या बोलते हैं? फोर्थ पैराथायराइड. एंड इंफीरियर को बोलते हैं थर्ड पैराथायराइड. वाई? क्यों फोर्थ और थर्ड? बिकॉज योर सुपीरियर पैराथायराइड ग्लैंड they develops from your fourth pharyngeal pouch, जबकि जो inferior है it develops from your third pharyngeal pouch. That's why they are called as fourth and third parathyroid respectively. Okay, so this is your parathyroid gland. Now its location. So size 6 into 4 into 2 mm. Weight 50 milligrams. Location कहाँ सिचुएटेड होती है? तो इसके लिए जो मेन पॉइंट है, जो आपको मीन्स ये बोल सकते हैं ना की पॉइंट, जो आपको याद रखना है कहाँ पे सिचुएटेड है उससे रिलेटेड होगा. दैट इज योर वेयर योर सुपीरियर थायराइड आर्टरी, posterior branch of superior thyroid artery and ascending branch of inferior thyroid artery, where they anastomose, means where the anastomosis of your superior thyroid artery and inferior thyroid artery occurs. It is the key point which is helpful to locate the location of your parathyroid glands. Anastomosis, superior and inferior thyroid artery is helpful to locate parathyroid
ग्लैंड। ओके, अब बात करते हैं पहले सुपीरियर पैराथायराइड, वेयर इट इज लोकेटेड। सो इसकी जो पोजीशन होती है, द पोजीशन ऑफ सुपीरियर पैराथायराइड इज कांस्टेंट, एक ही रहती है। और मेनली ये कहाँ प्रेजेंट होती है? ये अपर पार्ट ऑफ योर पोस्टीरियर बॉर्डर, ये सुपीरियर थायराइड आर्टरी के पास, एनास्टोमोसिस जहाँ हो रही है उसके ऊपर अपर पार्ट में। सो नियर अपर पार्ट ऑफ लोब पोस्टीरियरली। ओके, वाइल जो इंफीरियर थायराइड आर्टरी है, इंफीरियर पैराथायराइड ग्लैंड है, इसकी पोजीशन क्या है? वेरिएबल है, वेरिएबल पोजीशन, जबकि इसकी पोजीशन क्या है? कांस्टेंट। सो वेरिएबल कैसे? फर्स्ट पोजीशन इसकी क्या हो सकती है? विद इन फॉल्स कैप्सूल, ओके, अबव योर इंफीरियर थायराइड आर्टरी, इंफीरियर थायराइड आर्टरी के ऊपर है, विद इन फॉल्स कैप्सूल लाइक दिस। ओके, एक पोजीशन इसकी ये हो सकती है। दूसरी पोजीशन इसकी क्या हो सकती है? इट इज आउटसाइड द फॉल्स कैप्सूल, प्रेजेंट आउटसाइड द फॉल्स कैप्सूल, फॉल्स कैप्सूल के बाहर प्रेजेंट है। और थर्ड पोजीशन इसकी क्या हो सकती है? विद इन ग्लैंड, ग्लैंड के अंदर है। ओके, सो 3 पोजीशंस हो सकती हैं, विद इन फॉल्स कैप्सूल, आउटसाइड द फॉल्स कैप्सूल एंड विद इन ग्लैंड। सबसे मोस्ट जो कॉमन पोजीशन है दैट इज योर विद इन फॉल्स कैप्सूल, इट इज नियर योर इंफीरियर थायराइड आर्टरी। ओके ओके, सो पहली पोजीशन क्या है इसकी? इंफीरियर थायराइड आर्टरी की विद इन फॉल्स कैप्सूल। सो फर्स्ट पोजीशन इसकी क्या है? विद इन फॉल्स कैप्सूल, बिलो inferior thyroid artery, this one. ओके, ये सेकेंड है आउटसाइड फॉल्स कैप्सूल above inferior thyroid artery, and last location is your within लोब सब्सटेंस, लोब के अंदर है, नियर पोस्टीरियर बॉर्डर। ओके, तो इस तरह से आपकी इंफीरियर पैराथायराइड ग्लैंड लोकेट रहती है, ठीक है, पोजीशन रहती है। जबकि जो आपकी सुपीरियर पैराथायराइड ग्लैंड है उसकी लोकेशन कांस्टेंट होती है। नाउ योर सप्लाई, आर्टीरियल सप्लाई, आर्टीरियल सप्लाई की बात करें तो योर सुपीरियर थायराइड आर्टरी एंड इंफीरियर थायराइड आर्टरी, सुपीरियर थायराइड आर्टरी, इंफीरियर थायराइड आर्टरी, कौन सी ब्रांच उसकी? सुपीरियर थायराइड आर्टरी की पोस्टीरियर ब्रांच एंड इंफीरियर थायराइड आर्टरी की असेंडिंग ब्रांच। ओके, वेन्स भी यही, सुपीरियर थायराइड वेन, इंफीरियर थायराइड वेन, सुपीरियर थायराइड वेन, inferior thyroid vein. Now next is your nerve supply. Nerve supply. So your middle
and superior cervical ganglion. ओके तो ये लिम्फेटिक ड्रेनेज भी वैसे ही जाता है आपका, डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में ड्रेन होता है. अब स्पेसिफिक इसकी क्लिनिकल एनाटमी, अप्लाइड एनाटमी, अप्लाइड एनाटमी. सो योर पैराथायराइड ग्लैंड इट सिक्रीट्स पैराथार्मोन. कौन सा हार्मोन निकाल रही है? पैराथार्मोन. एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पैराथार्मोन? इट मूव्स कैल्शियम फ्रॉम योर बोन टू ब्लड. बोन से कैल्शियम को कहाँ पे लाता है? ब्लड में. एंड सपोज इफ देयर इज केस ऑफ हाइपोपैराथायराइडिज्म, मीन्स पैराथायराइड हार्मोन की कमी हो गई है, डिक्रीज है, हाइपोपैराथायराइडिज्म, देन देयर इज डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ पैराथार्मोन, देन देयर इज डिक्रीज मूवमेंट ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन टू ब्लड, मीन्स हाइपोकैल्सीमिया. और हाइपोकैल्सीमिया मीन्स ब्लड में कैल्शियम की कमी है, डिक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड विच कॉजेस टिटेनी. कौन सी डिसीज होगी? टिटेनी. एबनॉर्मल स्पाज्म होने लगेगा मसल्स में. ओके सो ये सो अप्लाइड एनाटमी, अगर क्या हुआ? हाइपोपैराथायराइडिज्म due to which decrease movement of calcium from bone to blood, due to which hypocalcemia and due to which टिटेनी occurs. टिटेनी मीन्स एबनॉर्मल स्पाज्म होने लगेगा मसल्स में. ठीक है, हाथ पैर टेढ़े होने लगेंगे, बॉडी में स्पाज्म होगा, सीवियर पेन होगा. दिस इज योर हाइपोकैल्सीमिया. ठीक, तो ये सारी प्रॉब्लम्स होने लगेंगी. सो ये है अप्लाइड एनाटमी. इसके अलावा और क्या हो सकता है? पैराथायराइड ग्लैंड में ट्यूमर्स हो सकते हैं. ठीक है, बट मेनली हाइपर एंड हाइपोपैराथायराइडिज्म. हाइपोपैराथायराइडिज्म इज वेरी डेंजरस. अगर हाइपर है, इफ देयर इज हाइपर पैराथायराइडिज्म, तब क्या होगा? हाइपरकैल्सीमिया. क्या होगा? हाइपरकैल्सीमिया मीन्स डिक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड, जिसके कारण जो ओवर एक्सेस कैल्शियम है इट विल सिक्रीट फ्रॉम यूरिन. कहाँ से सिक्रीट होगा? यूरिन से एक्सक्रीट होगा. एंड ड्यू टू विच स्टोन्स अकर, किडनी स्टोन्स बनेंगे. ओके सो सेकेंड क्लिनिकल एनाटमी इज योर हाइपर कैल्सीमिया. इसके कारण क्या होगा? स्टोन्स. अंडरस्टैंड? क्या बनेंगे उसके कारण? बॉडी में स्टोन्स बनेंगे. सो दिस कंप्लीट्स योर पैराथायराइड ग्लैंड. It is a small gland which is present within your thyroid gland, but you should know about parathyroid gland. So this is your parathyroid gland. Completes here. I hope you like the lecture. Okay. So see you soon in our next lecture. Bye bye till then. Thank you.